हम शमूएल की पुस्तक पर आ गए हैं और आज का हमारा विषय है हन्ना की प्रार्थना, जो पाई जाती है शमूएल की पहली पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 1 से 10 वचन तक। इस प्रार्थना को आज हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। बीते समयों में हमने 3 एपिसोड्स में देखा कि कैसे एप्रेम के गोत्र का एलकाना धार्मिक प्रवृत्ति का पुरुष था। उसकी 2 पत्नी थी, पनिन्ना और हन्ना। पनिन्ना की संतानें थी, हन्ना की कोई संतान नहीं थी। पनिन्ना अपने मन से बहुत गहराई लिए हुए नहीं थी, इसलिए वो हन्ना को चिढ़ाती थी। हन्ना पनिन्ना से प्रतिवाद तो नहीं करती थी, लेकिन हमेशा रोती रहती थी, अपने मन में दुखी रहती थी। एलकाना उसके दुख को समझता था और उसको कंसोल करने की कोशिश करता। यहाँ तक कि जब वे परमेश्वर के भवन में आते, शीलो में आते कि परमेश्वर की भेंट चढ़ाए, तो एलकाना विशेष भेंटें लेकर इन परिवारजनों के लिए आता था और जो वो पनिन्ना और उसकी संतानों को देता था, उससे दूना जो है वो हन्ना को देता था। और हन्ना जब रोती थी तो वो उसको कंसोल भी करता था और वो कहता था, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से उत्तम नहीं? पनिन्ना की संतानें होंगी, लेकिन एलकाना और हन्ना मिलकर एक खूबसूरत परिवार है। ये एलकाना उसको काउंसिल कर रहा था। जब परिवार के 2 जन आपस में प्रभु में एक होते हैं तो वो पहला परिवार का गठन होता है। उसके बाद संतानों की आशीष उसकी गिनती में आती है। एलकाना कह रहा है, पहले मैं हूं तेरे लिए। लेकिन मजबूरी तो मजबूरी होती है। हन्ना तो बेटा चाहती थी, इसलिए जब वो इस बार शीलो में आई तो रोती पीटती तो थी, भोजन वगैरह हो गया। उसके बाद हन्ना जो है वो यहोवा के भवन में आ गई। एली फाटक पर बैठे हुए थे और हन्ना फूट फूट के रोने लगी और उसके आंसू झरझर बहने लगे। उसका दिल बहुत व्याकुल था, होंठ हिलते थे, आवाज नहीं निकलती थी और वो परमेश्वर से बात कर रही थी। और उसने परमेश्वर से ये कहा कि अगर तू मेरी सुधि ले ले, मुझे भूले नहीं, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे बेटा दे, तो वो बेटा मैं तुझे सौंप दूंगी। ये मन्नत उसने खुदा से उसके मंदिर में मांग ली। यहोवा मनों को जांचने वाला, उसने देख लिया कि हन्ना अपना बेटा देगी। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत थ्रिलिंग वाक्य है। हन्ना को तो बेटा चाहिए था, लेकिन खुदा को नबी चाहिए था। खुदा की नीड बड़ी थी, क्योंकि इजराइल की हालत उस समय में अच्छी नहीं थी। एली के बच्चे होपनी और पीनहास ऐन मंदिर के अंदर गंदे काम करते थे। ऐसे समय में उस प्रजा को एक नव जागृति देना, आत्म जागृति देना परमेश्वर की इच्छा थी और वो एक व्यक्ति चाहता था जिसे वो तैयार कर सके। सो हन्ना की भी पोजीशन, हन्ना की भी आवश्यकता पूर्ति हो रही थी और परमेश्वर की बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हो रही। इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन। कोई भी आदमी जब खुदा के साथ चलता तो वो कभी भी विन विन से अलग नहीं हो सकता। एक पार्टी जीतेगी, ये हो ही नहीं सकता, दोनों ही जीतेगी। और परमेश्वर ने मुझे और आपको विन विन के लिए बुलाया। जब हम संसार में व्यवहार करते हैं, शैतान से व्यवहार करते हैं, शरीर की लालसा और कामनाओं से व्यवहार करते हैं, तो एक जीतता है, एक हारता है। लेकिन जब हम परमेश्वर से कदम मिलाकर चलते तो दोनों जीतते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जय के उत्सव में बुलाया। और जहां परमेश्वर है वहां हार है ही नहीं, है ही नहीं, वहां हार हो ही नहीं सकती। इसलिए हन्ना ने अपनी शपथ परमेश्वर के सामने रखी। एली थोड़ा डिस्टर्ब सा हो गया। उसको लगा एक औरत शराब पी के मंदिर में आ गई, तो उसने उसको बोला भी, क्यों शराब पी कर आई? हन्ना ने कहा, मैं नशे में नहीं हूं, मैं दुखियारी हूं। एली के मीटर में, एली की आंखों में ऐसी भक्ति थी ही नहीं, ना एली ने खुद की थी, ना किसी को करते देखी थी। इसलिए उसका दिल का टूटना एली को कंफ्यूज करेगा। देखिए, कभी मत सोचिए कि आप भक्ति की पराकाष्ठा को जानते हैं, उसकी निटी ग्रिटीज को जानते हैं, कभी नहीं सोचिए। कौन कब कैसे प्रभु के चरणों में आ जाएगा आप नहीं कह सकते। और ये पवित्र आत्मा का युग है। गए वो पुराने दिन
जब बेंचों के सामने घुटने टेकने के लिए स्टूल बनाते थे और उठते बैठते थे और घुटने टेकते थे, खत्म गया। अब तो हन्ना के दिन गांव गांव में, देहातों में, हर जगह, विश्व भर में हन्ना की दुआ कॉमन हो गई है और इजी चेयर प्रेयर्स खत्म हो रही। समझ लीजिए इसको। आप भी समय के साथ बदलिए, नहीं तो आप वो एली रहेंगे जो चूक जाएंगे। इसको कहते हैं गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। मतलब खुदा से रिलेशनशिप में हन्ना इतनी आगे थी कि एली उसको पकड़ भी नहीं पाया। एली के परिवार में तो ट्रेजेडी थी, उसके बेटों के लुच्चे होने के कारण, बुरे होने के कारण। अगर एली ऐसा रो लेता अपने बच्चों के लिए तो यह हालत नहीं होती यार। देखिए, हमेशा परमेश्वर के सामने झुककर अपने बच्चे पालिए। जहां आप सीधे खड़े होकर अपने बच्चे पालते, समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाली है। बड़े बड़े प्रभु के दास और सेवक, कई बार वो अपने बच्चों को नहीं अवेयर पाते। करिए दुआ खुदा से, देगा वो हमारी तरफ, वो हमारा शत्रु नहीं है। वो हर एक को जो उसको पुकारता विन विन में लेके आता। विजय ही विजय, जय पर जय, पराजय नहीं। हन्ना को बेटा हुआ। एली ने कहा जा तेरी मानी मुराद खुदा पूरा करे। अभिषेक तो था, मंदिर में बैठा था, वचन ठक से हन्ना के हृदय में लग गया। जैसे मैंने आपसे कहा, वो शरीर में तो बाद में गर्भवती हुई, आत्मा में पहले ही गर्भवती हुई। वचन बैठ गया उसके। उसने अपना मुंह धोया, सारी उदासी खत्म। पनीना सोचे इसको हो क्या गया, एल्काना सोचे इसको हो क्या गया, ये रो क्यों नहीं रही, इतना चिढ़ाने पर भी नहीं रो रही, मस्त है। क्योंकि इससे पहले कि देह में आशीष मिलती, आत्मा में आशीष मिलती। वर्ड ऑफ गॉड मुझे और आपको ऐसे धरातल पर खड़ा कर देता कि संसार की बातें बाद में होती रहती, वचन आपके अंदर पहले बैठ जाता। यह है परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, और बाइबल कहती है उसकी सारी प्रतिज्ञाएं हाँ के साथ। धन्य है वे विश्वासी जो घटना घटने से पहले प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में ले लेते, जो शरीर में फलवंत होने से पहले आत्मा में फलवंत हो जाते। परमेश्वर ने वादा पूरा किया, हन्ना के बेटा हुआ। उसने कहा मैंने इसको मांग कर पाया, इसलिए इसका नाम शमूएल हो रख दिया उसने नाम। अब अगले साल एल्काना बोले चलो मंदिर चलें, भेंट चढ़ाएंगे। हन्ना ने बोला मैं नहीं जाऊं, मैं जाऊंगी तो अब बच्चे को लेके ही जाऊं। एल्काना कहा जो तुझे अच्छा लगे वो ठीक है। सो हन्ना शीलो के मंदिर में नहीं गई। जब तक बच्चे का दूध नहीं छूटा तब तक हो गई। दो रिस्क थी इसमें, दो डिटर्मिनेशन इसमें से निकल सकते थे। रिस्क नहीं कहेंगे, दो निर्णय निकल सकते। एक तो ये कि हन्ना बोले कि अब मैं जाऊं तो बच्चा छोड़ के ही आऊं, मोह माया का बंधन नहीं आ जाए कि अरे 3 साल से बच्चे को ला रही हूं, वापस ले जा रही हूं, चलो अब भी ले जाऊं। वो मोह होना ही नहीं, जाऊंगी तो छोड़ नहीं जाऊंगी। और एल्काना ये कह रहे हैं कि देख भैया ध्यान रखना, यहोवा अपनी बात को पूरी करे। पहले अध्याय के 23वें वचन के अंत में कहता केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। एक रिस्क भी है। 3 साल नहीं गए तो कहता जाते ही नहीं, यहोवा के भवन को ही बिसरा दो। दोनों बातें थी। लेकिन हन्ना जो है वो शपथ में बहुत मजबूत थी, और एल्काना भी ये कामना कर रहा था कि हन्ना ने जो वाचा बांधी है वो पूरी हो। देखो, दोनों को बच्चे से खाली होना था। शमूएल एल्काना के घर से निकलकर परमेश्वर के घर में जा रहा था। एल्काना और हन्ना दोनों को त्याग करना था। एल्काना भी तैयार था, वो उसके जीवन में कभी बाधा नहीं बना। देखिए, जहां परमेश्वर की अगुवाई का सवाल होता और जहां परमेश्वर के डिटर्मिनेशन का सवाल होता, वहां आप कभी किसी के जीवन में बाधा ना बने। ये ना सोचिए मेरे माता है, मेरी पत्नी है या मेरा बच्चा है तो मैं इसे रोक लूं, नहीं। और खुदा ने बुलाया, जाने दीजिए। जो चीज खुदा को अर्पित की जाती उसमें कभी अपने अधिकार को मत दिखाइए।
आप चूक कर जाएंगे। एल्काना कोऑपरेट करता रहा। हन्ना गई, उसने उचित समय पर शमूएल को मंदिर में छोड़ दिया और एली से कहा, देखो ये बच्चा है जिसके लिए मैंने मन्नत मांगी थी, उस दिन रो रही थी, आज ये बच्चा खुदा ने मुझे दिया है और मैं अपनी मन्नत पूरी करके इस बच्चे को यहां छोड़कर जा रही हूं, इसलिए मैं उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं, ये जीवन भर यहोवा ही का बना रहे, वापस नहीं लेके जाऊंगी। मैंने आपको पहले बताया, मूसा ने कहा जो नज़ीर रखो तुम उसे कुछ सालों के लिए रखना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद वो उस नज़ीर के कमिटमेंट से फ्री हो जाए। हन्ना ने कहा मैंने दे दिया मतलब दे दिया, अर्पित कर दिया जी, मुझे वापस चाहिए नहीं। सुनो ना, जो खुदा को अर्पित होता है वो व्यक्ति या वो चीज ही अर्पित नहीं होती, लेकिन अर्पित करने वाला भी अर्पित हो जाता है। सुनिए ना, मैं मेरी चीज दे दूं, मैं मेरा पैसा दे दूं, मैं मेरा धन दे दूं, मैं मेरी बिल्डिंग दे दूं, जिस दिन आपने कहा जो मैं दे रहा हूं उसके साथ मैं अपने आप को भी दे दूं, ये चीज गई तो हमेशा के लिए गई, अब वापस मुझे नहीं चाहिए, मेरा वजूद नहीं है इस वस्तु के लिए, आई एम एज दो डेड फॉर दिस पर्सन, मैं इसको वापस क्लेम नहीं करूं, मैं मानो इसके लिए मर गई। इतना स्ट्रांग डिसीजन लेकर वो आई और कह रही मैं यहोवा के भवन के लिए अर्पित। अब यहोवा जाने, जो उसको करना है वो करे। हन्ना को नहीं मालूम, हन्ना को नहीं मालूम कि शमूएल का मंदिर में क्या होगा। भौतिक रिस्क भी थी क्योंकि मंदिर का वातावरण अच्छा नहीं था, बहुत करप्शन में विचार सब था। लोगों ने बोला भी होगा कि हन्ना क्यों अपने बेटे को वहां छोड़ रही, लेकिन जो खुदा को दिया वो खुदा को दिया। जिसको आपने खुदा के हाथ में दे दिया उसको कौन बिगाड़ सकता। वो एक हल्का दान समझकर खुदा की डेवड़ी पर या उसकी चंदे की थैली में डाल के नहीं जा रही थी, खुदा के हाथ में सौंप के जा रही, खुदा को ही अर्पण कर। और ये मंदिर में रहेगा, चाहे नौकर रहे, चाहे झाड़ू लगाए, चाहे जीवन भर पोछा करता रहे, चाहे कुछ भी करता रहे, खुदा को दिया मतलब दिया। अब खुदा इसका जो करना वो करे। सिस्टम के अनुसार लेवी सारी चीजों के वो थे, मालिक थे। मंदिर में नॉन लेवी का क्या काम था? भेंट चढ़ाना लेवी, मंदिर साफ करना लेवी, सब चीजों के बलिदान चढ़ाना लेवी चढ़ाएगा। तो एप्रेम के बच्चे का क्या हाल है? एप्रेम के गोत्र का बच्चा क्या करेगा? क्लास 4 है वो, समझ रहे हैं? बिल्कुल जो सबसे छोटा काम है वो दिया जाएगा, क्योंकि सब दूसरे काम तो अलॉटेड है ऑलरेडी। मूसा बोल चुका है। हन्ना को क्या मालूम कि परमेश्वर उसके लिए ऐसी जगह बना रहा है जो मंदिर में किसी पद और प्रतिष्ठा से नहीं मिलती। लिखा यीशु मसीह ने क्रूस पर प्रधानता और अधिकारों का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया। न वो याजक बना, न वो राजा बना, न वो प्रबंधक बना, न वो शास्त्री बना, न वो फरीसी बना। इन सारे पदों को छोड़कर जब वो एक सिद्ध बलिदान बनकर क्रूस पर चढ़ गया तो मानो क्रूस पर से एक हंसी सुनाई दी इन पदों पर। क्या फायदा ऐसे पदों का? आज भी जो लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठकर कलीसिया के भीतर और बाहर घमंड कर रहे हैं, सलीब हंसती है उनके ऊपर। सुनो ना, खुदा की सलीब हंसती है, क्योंकि उस सलीब पर खुदा के बेटे ने सब कुछ छोड़कर एक आम सड़क के आदमी की तरह बलिदान दिया। इसलिए सड़क का आदमी, आम आदमी खुदा के लिए बहुत अजीज होता। इसलिए जो खास है वो भी आम बनकर रहे, क्योंकि आम परमेश्वर को बहुत पसंद है। आम लोग परमेश्वर को इतने पसंद है कि खास लोग भी उनके सामने कुछ नहीं होते। जैसा यिर्मयाह कहता, मैं कुम्हार के हाथ में मिट्टी के समान, जो तुझे बनाना बना, तेरे हाथों के कामों को मैं क्या समझूंगा? क्लास 4 रखना रख लेना, झाड़ू लगाता रहेगा, न भी बनाना बना लेना। हमने तो दिया, अब खुदा जाने।
कई लोग अपने बच्चों को सेवा में डालते हैं लेकिन उनकी लगाम अपने पास रखते हैं। कोई जरूरत नहीं, खुदा को दिया, खुदा संभाले, वो उसकी सुधि ले। भजन में लिखा, मैं जन्मते ही तेरे ऊपर छोड़ दिया गया। यीशु मसीह के लिए लिखा, मां के गर्भ से निकला नहीं कि खुदा के ऊपर छोड़ दिया। उसको कौन अवेयर सकता। मरियम तो यीशु के बारे में बातें मन में रख रख के सोचती थी कि तो खुदा का बेटा है, मेरे से क्या संभलेगा, मैं क्या संभालू, मैं ढंग से सेवा कर पाऊं, यही बहुत। खुदा के हाथ में छोड़ा गया और खुदा ने उसे संभाला। उसकी एक एक सांसें खुदा के हाथ में। उसे कब क्या करना खुदा की ओर से था। उसके मुख का एक एक शब्द खुदा की ओर से था। उसने कहा, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता, जो पिता मुझसे कहता वही बोलता। इतना परफेक्ट कंट्रोल परमेश्वर का उसके ऊपर। छोड़ दीजिए अपने आप, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। वो आप में से वो चीज निकालेगा जो आप सपना भी नहीं देख सकते। जब ये सब हो गया तो हन्ना आनंद से भर गई। और दूसरे अध्याय का 1 से 10 वचन में हन्ना प्रार्थना करती है और यहोवा के सामने अपने आप को रखती है। देखिए, जब भी परमेश्वर महाकर्म करता है तो वो मनुष्यों के मनों को उभारता है कि वे परमेश्वर की स्तुति करें। जैसे लाल समुद्र के पार होने के बाद मरियम ने टेक गाया, और वो टेक यानी एक ही कोरस को बार बार रिपीट करना और नाचते जाना। यहोवा ने हमें लाल समुद्र से पार किया है, यहोवा ने फिरौन के घोड़ों को डुबा दिया। अब ये गाना पहले से तो बना के रख नहीं सकते थे, मालूम ही नहीं क्या होने वाला। इंस्टेंटली परमेश्वर ने उसको गीत दिया। इसलिए लिखा, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। आत्मा के उभारे जाने पर और परमेश्वर के एक्सपीरियंस, परमेश्वर को एक्सपीरियंस करने के बाद गीत जो लिखा जाता है या गाया जाता है वो गीत होता है। जो परमेश्वर मनुष्य को दे वो गीत होता है। जो आपने तुकबंदी करके बना लिया और गा लिया वो गीत नहीं होता। इसलिए भजन का लिखने वाला एक नहीं अनेक बार कहता, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा, स्वर्ग में लोग मेमने का और मूसा का गीत गाने लगे। साधारण गीत नहीं था। और 1,44,000 ऐसे स्तुति करने वाले थे जो ऐसा गीत गाते थे कि पृथ्वी का कोई आदमी तो सीख ही नहीं सकता। सो परमेश्वर तो स्तुति का परमेश्वर, और ऐसी स्तुति जो आपसे बियॉन्ड हो, जो आप में है ही नहीं, वो वास्तविक स्तुति। आप उस स्तुति के विहीन हैं। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तब परमेश्वर वो स्तुति आपके अंदर डालता है। इसलिए लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। यूहन्ना के 4 अध्याय में जब वो यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात करता, जिसमें आपकी आत्मा भी मगन हो और आप जो बोलें वो सच्चाई से बोलें। एक एक शब्द आपके गीत का सच्चा हो और आपकी आत्मा से निकले, उसको कहते हैं यहोवा का गीत, यहोवा की प्रार्थना। कई जगह इसको प्रार्थना कहा गया। जैसे योना जब मछली के पेट में था तो उसने प्रार्थना की। बड़ी मौजू और बहुत ही क्रिटिकल प्रेयर थी उसकी। जब हन्ना ने बेटे को सौंपा तो उसने दुआ की। जब मरियम को यह बोला गया तू गर्भवती होगी तो उसने अपना मैग्निफिकेट गाया, मेरी आत्मा प्रभु की बड़ाई करती क्योंकि प्रभु ने मुझे नया गीत दिया। और इस तरह के धन्यवादी स्तुतियां जो हैं वो आपस में बहुत मिलती हैं। देखिए, जब मनुष्य परमेश्वर के लिए इस तरह की धन्यवादी प्रार्थना या गीत गाने लगता है तो वो एक हायर लेवल पर होता है, वो क्रिटिकल नहीं होता, लेकिन वो आत्मा से भरकर सत्य बोलना शुरू करता। अब मरियम बोलती है कि परमेश्वर ने बड़ों बड़ों को तो छूछे हाथ लौटा दिया और मैं दीन दासी पर तूने दया करके और तूने अपना वचन दे दिया।
अब इसको आप बड़ों का क्रिटिसिज्म नहीं समझिए, आप ये एक शिक्षा समझिए कि मेरे जैसी दीन स्त्री को अगर खुदा उठा सकता है तो तुमको भी उठा सकता है। और जब तुमको उठाएगा तो तुम अपने आप को संसार के बड़े बड़े लोगों से कंपेयर कर सकोगे कि तुमको परमेश्वर ने उससे ज्यादा ऊंचे पेडेस्टल पर खड़ा कर दिया। देखिए, आलोचनात्मक रीति से किसी के विरुद्ध बोलना दूसरी बात, लेकिन परमेश्वर के भेद प्रकट करना दूसरी बात। जब कोई आत्मा से भरकर परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोले, उसको कहते हैं निराले में स्तुति कर। यू आर अबाउ योर सेल्फ। एक जगह लिखा, यीशु ने निराले में कहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने ये बातें ज्ञानवानों से छुपा कर रखी और छोटे छोटे बच्चों पर, कंगालों पर प्रकट कर। निराले में बोल रहा। निराले का मतलब यह है, सुनने वालों को भी समझ में नहीं आ रहा। निराले का मतलब यह है कि काम बड़ा अद्भुत है। निराले का मतलब ये कि ये सोच सोच कर यीशु मसीह परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, इसलिए निराला है। निराला इसलिए क्योंकि संसार में ऐसा होता नहीं जो खुदा कर रहा। देखिए, मान लीजिए आप किसी को अपना इकलौता बेटा सौंप कर जा रहे हैं, आपने दे दिया उसको, जे तू संभाल। उसके बाद आपका मन कैसा है? आप रोते रोते जा रहे हैं, कलप रहे, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। एक स्थिति वो हो सकती, एक स्थिति वो होती कि दुनिया के लोग आपको तसल्ली देते, कोई बात नहीं, खुदा को दे दिया, कोई बात नहीं, दुख मत मना। अरे वाह, सेलिब्रेट करने की चीज है तो दुख क्यों मना? लेकिन अगर ढंग से नहीं दिया जाए तो ऐसी शांति लगती है। लेकिन परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता। अगर आपने खुदा को कुछ दिया है तो वो आपके आत्मा के अंतरतम से आपको नई चीजें देना शुरू करता। वो कहती, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। आई एम वेरी हैप्पी। एक बच्चा था, दूध पिलाया, पाला पोसा, 3 साल तक संभाला, अपने दिल के टुकड़े को एक मंदिर में छोड़ दिया। मंदिर डावाडोल है, लेकिन मेरी आत्मा मगन। समाने की हवा से आपका मन का क्या संबंध? जमाना तो कभी अच्छा नहीं रहा है ही, संसार तो पापी। इस पापी संसार में खुदा के लिए कुछ करके, खुदा के लिए कुछ देकर आप क्या मेरी आत्मा मगन हो रही, मतलब आप पार उतर। लिखा है परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रीति करता, कल्पना नहीं है खुदा को देना, है खुदा को देना, दिखाने के लिए नहीं देना कि देखो मैं दे रहा हूं, देखो मैं दे रहा हूं। नहीं नहीं, ऐसा दो कि आपकी आत्मा गाने लगे। हेलो, क्राइटेरिया दे रहा हूं आपको। खुदा के लिए ऐसा काम करो कि कुछ को करने के बाद आपकी आत्मा गाने लगे और मगन हो जाए। अब मरियम के सामने चैलेंज था कि अगर वो कुंवारी गर्भवती हो जाएगी तो लोग पत्थरवाह करके मार देंगे, लेकिन वो कह रही मेरी तो आत्मा मगन है, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर बैठ गया। जब वचन बैठा तो उसके साथ आनंद भी बैठा। अब संसार के चैलेंजेस कोई भी हो, वो सोचता कौन है? जब प्रभु में मगन हो गए तो वो चैलेंजेस को हैं कि नहीं ये तो बात की बात है, उनको सोचने की भी फुर्सत नहीं। समझ रहे हैं आप इस बात? मैंने आपसे पहले कहा, आप एक ऊंचे लेवल पर खड़े हो जाते। ऐसी आराधना और स्तुति की मुझे और आपको जरूरत है। मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ, ये एक बोलने का तरीका था। मेरी आत्मा मगन है। मेरा जो सिर झुका हुआ था, उस सिर को परमेश्वर ने ऊंचा किया। मैं जो रोकर सिर झुकाए हुए बैठी थी, अब मेरा सिर ऐसा ऊंचा किया खुदा ने कि मैं अपने आप को दूसरे से ऊंचे सींग वाली, या सींग से मेजर किया जाता था ओल्ड टेस्टमेंट। सींग कितना ऊंचा? हन्ना कहती मेरा सींग परमेश्वर ने ऊंचा किया, और मैं परमेश्वर की ऊंचाई को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकता। ये दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर की ऊंचाई को बड़ाई करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। अगर खुदा ने आपके सींग को उठाया, बहुत ऊंचा उठाया, मगन होकर गाइए, उसको धन्यवाद दीजिए। देखिए, जब आप धरती के सतह के ऊपर उड़ते हैं तो आप आसपास की चीजों के संदर्भ में होते हैं, लेकिन जब एक उकाब
ऊंचे आसमान में चढ़ा जाता तो फिर उसका पृथ्वी का रेफरेंस खत्म हो जाता। जब कोई खुदा के साथ बहुत ऊंचा उड़ता है और उसके सींग बहुत ऊंचे हो जाते हैं तो फिर वो दुनिया के संदर्भ में बातें नहीं करता, अपने यहोवा के संदर्भ में बातें करता। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। तूने मेरा उद्धार किया, तूने मुझे छुड़ा लिया। सी हन्ना बोल रही मैं अपना बेटा मंदिर में छोड़ कर जा रही हूं, लेकिन वो कह रही खुदा ने मुझे लिबरेट किया। लिबरेट करना उद्धार समझते? उद्धार मतलब सारे बंधन टूट जाना। पुत्र के मोह का बंधन ही नहीं, इस पाप के बंधन भी, सारे बंधन मेरे टूट गए, क्योंकि मैंने तुझे आत्मा और सच्चाई से भेंट अर्पित की, बदले में तूने मेरा उद्धार कर दिया। और वो कहती यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ो और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। दिस इज द टेस्टिमनी। वही खुदा है जो मैंने अभी अनुभव किया, उसके अनुसार मैं गवाही दे रहा हूं। उससे बड़ा कोई परमेश्वर नहीं। विथ एक्सपीरियंस स्पीक दैट आउट। जब आप यहोवा के लिए जीते और यहोवा जब आपके मन को प्रमोदित और आह्लादित करता है, तब आपके मन से जो निकलता है वो सच्ची स्तुति है। और जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो लोग सब मिलकर ऊंचे स्वर से परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, उसके महान कामों का वर्णन करने लगे। वो सच्ची स्तुति। इशू ही नहीं है कोई दूसरा जी, खुदा की ही तारीफ करना। सब तरह तरह के बैकग्राउंड से आए थे। कोई क्रिमिनल रहा होगा, किसी के पाप होंगे, किसी का जीवन अच्छा नहीं रहा, जीवन में बहुत गलतियां की होगी, मालूम नहीं क्या क्या। पेंटिकॉस्ट मतलब सब पिछला साफ। अब एक ही चीज है मुंह से, बस खुदा की बड़ाई। समझ लेना, पिछला पकड़ के और कहें प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, उससे कुछ नहीं होना। पिछला आपको डुबाना ही पड़ेगा, पिछला आपको धोना ही पड़ेगा। हन्ना कह रहे आई एम अफ्रेश, ये मेरे लिए एक फ्रेश अनुभव। मरियम कह रही है मेरे लिए एक फ्रेश अनुभव। अब से सब लोग मुझे धन्य कहेंगे, अब से पहले नहीं कहते थे, साधारण लड़की थी मैं तो। अब से सब लोग मुझे धन्य कहेंगे कि मरियम तुझे खुदा ने चुन लिया। ये धन्य कहने का कारण मरियम का जीवन या उसका व्यक्तित्व नहीं, खुदा का चुनाव। ये धन्य कहने का कि यहोवा ही महान है, ये हन्ना के व्यक्तित्व से नहीं निकल रहा, खुदा की रहमत और उसकी बरकत के कारण उसके अंदर से निकल रहा। सही प्रशंसा और सही तारीफ तभी निकलती। लिखे हुए पढ़ने से और लिखे हुए गाने गाने से स्तुति और प्रशंसा नहीं होती, आत्मा की सच्चाई से। और लिखा, फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें अपने मुंह से न निकाले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। अभी प्रीच कर रही लोग क्यों? क्योंकि उसने देखा संसार में बहुत लोग अपने घमंड में चल रहे। अब प्रभु का आत्मा उसको बोल रहा है संसार को संदेश दे लो, अहंकार किसी मनुष्य में ना हो, राजा से लेकर रंग तक। हन्ना का मैसेज, कोई घमंड ना करे और इस तरह की बातें ना करो, अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से भी नहीं निकले। देखिए ना कितना स्ट्रांग प्रीचिंग है। पौलुस कहते हैं कि तुम कोई अशुद्ध बात तुम्हारे होठों से भी नहीं निकले, मुंह पे भी नहीं आए। देखिए ये एक ईश्वर भक्ति की पराकाष्ठा। कई बार हम लोग गंदी गंदी बातें करते और कहते हैं मैंने थोड़ी की, मैं तो उसकी बता रहा था, उसने ये किया, उसने। कई बार हम गॉसिपिंग में लोगों की बुरी बुरी बातें सुनते हैं। भजन 15 में लिखा है, जो अपने मित्र की बुराई नहीं सुनता वही पर्वत पर जाएगा, बाकी सब नीचे रहेंगे। यहोवा के पर्वत पर वो जाएगा जिसके होंठ और जिसके कान खुदा के द्वारा खतना कर दिए, जो फालतू की बातों में अपने मन को लगाता है। यहां पर वो कह रही है मुंह से भी ना निकले अधर्म की बातें, अहंकार की बात। आज के इस करप्ट संसार में अगर हन्ना गाने लगे तो आधी दुनिया बदल जाएगी।
जिसके ऊपर यहोवा आ जाए और जिसको यहोवा का अनुग्रह मिल जाए और जो यहोवा की कृपा को पाले और जो अपने होठों से बोले, ऐ संसार के अहंकार भरे लोगों, अपने होठ को संभालो, अपने मुंह के शब्दों को संभालो। आज दुनिया में बहुत बड़बोलापन है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन मुजोरी में तो हमारी जो टक्कर कोई नहीं ले सकता। हम खुदा से और संसार से मुजोरी करने में माहिर हैं, क्योंकि हम शैतान की संतान हैं, हम झूठ की संतान हैं, हम अपने पिता शैतान से। जैसे ही हम परमेश्वर की ओर आ जाते हैं और जैसे ही हमारा नया जन्म होता है और जैसे ही हम यीशु मसीह के चरणों में आते हैं और जैसे ही हम अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान उसे देने लगते, हमारी आत्मा नहीं हो जाती। फिर निकलता है नया गीत, मजेदार गीत। कुछ मत करो, ज्ञानी ईश्वर है, तुम्हारे मन को तौलने वाला है। बोलते कुछ हो, निकलते कुछ हो। परमेश्वर ने कहा तू तौला तो गया, हल्का निकला अपनी प्रजा से। तौलने वाला तो वो है ना, तराजू तो उसके पास है। तुम अपने आप को भारी कहो तो क्या हो, और जो अपने आप को भारी कहे समझ लेना बहुत हल्का, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या रहा है, ऐसा तुम्हारे बीच में ना हो। शूरवीर के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा। जो कमजोर थे, गिर रहे थे, पड़ रहे थे, उनको तो खुदा ने मजबूत कर दिया, उनकी कमर मजबूत कर दी। और जो शूरवीर थे, अपने हथियारों पर भरोसा रखते थे, उनके धनुष टूट गए। लाल समुद्र में परमेश्वर ने फिरौन के रथ के पहिए निकाल दिए, और इतना डिस्टेंस नहीं था कि फिरौन उनको न पकड़ ले, लेकिन यहोवा उनके बीच में खड़ा हो गया और उनको डरावना दिखने लगा। पढ़ लीजिए आप, ज्यादा घमंड मत करो। तुम सोच रहे हो ये जा रहे हैं अभी पकड़ लेंगे, ये जा रहे हैं अभी उनके तुम्हारे बीच में कोई खड़ा है जो तुम्हें डराता है। और अभी भी अगर संसार खुदा की ओर नहीं मुड़ेगा तो डरने के अलावा कुछ नहीं, हाहाकार मचने वाला। जितनी आपदाएं विपदाएं, खुदा का लविंग इन्विटेशन है, वो विजिटेशन कार्ड है आपके लिए। प्लीज कम। तूफान आ रहे हैं, अकाल आ रहा है, पेंडेमिक आ रहा है, कोरोना आ रहा है, मेरे बच्चों लौटाओ, ये उसका आमंत्रण है। नहीं सुनी हमने पुलपिट की, नहीं सुनी हमने प्रचारकों की। अब खुदा फटके मार मार के हमसे कह रहा, वापस आ जाओ मेरे बच्चों। ये देख लो तुम्हारे साथ वाले चले गए, तुम क्यों जिंदा हो, अभी भी मौका है, घर लौटाओ। हर आपदा, हर विपदा का एक ही उद्देश्य है और आखिर तक रहेगा। बहुत सारी विपदाएं आ रही, ये सब परमेश्वर का प्रेम निमंत्रण, क्योंकि प्रकृति का अधिकारी खुदा है। एक चिड़िया भी उसकी इच्छा के बिना नहीं गिर सकती, और शैतान की कुवत नहीं है कि वो कोई भूकंप रच दे, अकाल ले आए, कुछ नहीं कर सकता। उसके हाथ में कुछ नहीं है, केवल बिगाड़ना। प्रकृति पर उसको कोई अधिकार नहीं है। प्रकृति का सर्वाधिकार खुदा के पास है। और जब वो अपने लोगों को परखना चाहता तो शैतान से बोलता, जा देख ले करके। अय्यूब के लिए उसने बोला, जा देख ले। शैतान कहता, तूने बाड़ा बांध रखा, उन्होंने कहा चल हटा देता हूं, देख ले। परमेश्वर का आमंत्रण, जो पेट भरते थे उन्होंने रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे उन्हें वे ऐसे न रहे। मतलब उलट हो रहा है सब परमेश्वर का वचन के। जो अपने रोटी पर भरोसा रखते थे वे भूखे रह गए, और जो भूखे जिनके पास खाने को नहीं, खुदा उनको खिला रहा। अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर करता। और हन्ना कह रही कि मैं क्या थी, मैं तो कुछ भी नहीं थी, रो रो के परेशान थी, हलाकान थी। खुदा के सामने आंसू बहा दिए। खुदा ने वो जिनके 3-3 4-4 बच्चे हैं, हन्ना पनिन्ना 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 चिल्ला रही थी, पनिन्ना की तूती बज रही थी। आज पनिन्ना को याद करने वाला कोई नहीं, और पनिन्ना का कोई भी बच्चा नबी नहीं बन सकता, क्योंकि पनिन्ना नम्र नहीं है, पनिन्ना कठोर है, चिढ़ाने वाली है, बुरी है, उसमें सारी शैतानी बातें। पनिन्ना का बच्चा शमूएल कैसे बन सकता, नहीं बन सकता। हन्ना का बच्चा ही शमूएल बनेगा। यहोवा ने मांगा, मैंने मांगा और यहोवा ने दिया शमूएल, और मैंने उसको यहोवा को वापस दे दिया। हमारे भारत में कहा जाता अक्सर, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तू नहीं दिया मैंने तुझे वापस दे दिया, मेरा क्या लगा।
लेकिन तमगा तो मुझे मिल गया ना कि मैं भक्त हूं। इससे बड़ा बेनिफिट और क्या मिलेगा कि खुदा से लेके खुदा को दे दो और अपन भक्त कहलाओ और इनाम ले लो खुदा से। इसको भी फ्री बीज ही कहेंगे ना, मुफ्त में मिलने वाला अनुग्रह है ना। कहां कमा रहे हैं? खुदा ने दिया, खुदा को वापस दे दिया। सबसे इजी है धर्म पथ पर चलना जब आप ईश्वर की चीज ईश्वर को वापस दे देते। उससे आसान कोई धर्म ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मारता है वो जिलाता भी है, वो अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी। होशे में लिखा, वही मारता है और वही चंगा करता। उसी ने मुझे बांझ रखा। देखिए उसका गाना क्या कह रहा, उसी ने मुझे बांझ रखा और उसी ने मुझको बेटा दिया। मैं नम्र थी, मैं रोती थी, मैं खुदा के सामने कलपती थी। वो कहता था इसकी कोख नहीं खोलूंगा, जब तक ये मन्नत नहीं मांगेगी इसकी कोख नहीं खोलूं। तो खुदा उसकी मन्नत का इंतजार कर। और हन्ना कलप कलप के रो रही। जिस दिन वो खुदा के घर आ गई और उसने कहा खुदा आज से तो मैं तेरी हो गई, खुदा ने कहा बस हो गई बात। वही कमी देता और वही पूरा करता। लिखा है उसने उन्हें जंगल में भूखा भी रखा, फिर भोजन दिया। पहले भूखा रखा, फिर भोजन दिया, ताकि अपनी प्रजा को सिखाए कि मनुष्य रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहेगा। रोटी को प्राइमरी नहीं समझ रहे, इसलिए वो दुख भी देता है, कमी भी देता है, घटी भी देता है, फिर उसकी पूर्ति करता, ताकि मैं और आप एजुकेट हो जाए। हन्ना की गवाही यही है, मेरे बांझपन पर आज मैं कलपती नहीं हूं, मैं उसको सेलिब्रेट करता हूं, क्योंकि खुदा ने ही मुझे बांझपन दिया और खुदा ने ही मुझे बेटा दिया। थोड़ी गहरी बात, बुद्धि से नहीं समझ में आएगी। जब दुआ करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, तो ये भेद और अच्छी गहराई से आपके अंदर बैठ जाएगा। यहोवा निर्धन करता और धनी भी बनाता, वो नीचा करता और ऊंचा भी करता। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे से निकाल कर खड़ा करता, ताकि उनकी अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। यहोवा सब कुछ करने वाला। आप इसको अपने निजी समय में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह हन्ना की टीचिंग है, आत्मा की टीचिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर का आत्मा परिपूर्णता में कैसा बोलता है, तो फिर ये हन्ना की प्रार्थना पढ़ लेना। और आपको कोई पादरी की जरूरत नहीं है, आपको कोई टीचर की जरूरत नहीं, इसको दिल से पढ़ लेना, घुटने से खुदा के चरणों में, आपको सब मालूम पड़ जाए। रिलीजन मेड इजी, स्पिरिचुअलिटी मेड इजी। ये लोग हैं जिन्होंने धर्म को आसान बनाया, ये लोग हैं जिन्होंने आत्मिकता को आसान बनाया। नहीं तो आजकल तो जलेबी बन रही, लोग धर्म में ज्ञान के नाम से क्या क्या नहीं कर रहे, और कलीसिया में और कलीसिया के बाहर इतनी क्लिष्टता आ गई है, और लोग झूठी शिक्षाओं में इन्हीं कारणों से जा रहे हैं। कुछ करने की जरूरत है। एक अनपढ़ गरीब महिला है जिसके बच्चा नहीं हुआ, रोती रही, उसने एक संदेश दिया, बस वो सुन लीजिए। पादी साहब को बोल दीजिए रहने दीजिए पादी साहब, आज ज़्यादा थियोलॉजी बात नहीं करेंगे अपन, आज अपन हन्ना की दुआ सुनेंगे। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के और उसने उन पर जगत को धरा है। अरे वो तो आधार रखने वाला, एक बच्चे की क्या बात करो, सारी सृष्टि का आधार हुआ। वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। फिर वो एक मैसेज दे रही है, यहोवा के पीछे आ जाओ, सुधि हो जाएगी। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। धर्मी और दुष्ट का क्लासिफिकेशन इसी में है कि जो परमेश्वर के चरणों में पड़ा रहेगा वो परमेश्वर का पवित्र जन कहलाएगा, और जो परमेश्वर का नहीं है वो दुष्ट रहेगा। दुष्ट कौन है? दुष्ट वो है जो खुदा का नहीं है, दुष्ट वो है जिसके पास उद्धार नहीं है, दुष्ट वो जिसके पास गवाही नहीं। वो दुष्ट है क्योंकि वो खुदा का नहीं है, उसके अंदर से खुदाई निकलती नहीं, ईश्वर की बातें उसके अंदर है ही नहीं जो उसके परमेश्वर के पुत्र में मिली, तो वो दुष्ट ही तो हुआ। बहुत डिसेंट दुष्ट है आज इस दुनिया में, एक से एक है, और धर्म का चोगा पहने हुए दुष्ट है, और अंधकार में भटकते हुए दुष्ट हैं जो आपको रोशनी दिखाने का दावा करते। यीशु ने कहा
मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे होलेगा अंधकार में नहीं चल सके। हन्ना का संदेश, खुदा के हो गए तो सही है, नहीं तो दुष्ट। और वो कहता है, जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे और उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा। अब इसमें प्रोफेसी भी, जो यहोवा के विरुद्ध लड़ेंगे। भजन संहिता 2, क्यों जोर जोर से चिल्ला रहे हो, यहोवा की क्यों अपमान कर रहे हो? वो हंसता है तुम्हारे ऊपर स्वर्ग से, क्योंकि मैं अपने बेटे को सिंहासन पर बैठा चुका हूं। काहे शोर कर रहे हो? लिखा है, जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। अंत का समय एंटी क्राइस्ट भी आएगा, लोगों को भरमाएगा, यहोवा से झगड़ेंगे, निंदा भी करेंगे, बुरी बुरी बातें करेंगे, मंदिर में अपनी प्रतिमा स्थापित करेंगे। यहोवा से झगड़ा तो है, बहुत प्रोफेसी है इसमें। हन्ना कह रही कि तुम तो भक्तों में बनो, परमेश्वर के चरणों में बने रहो, ऐसे लोग बनो जिन्होंने अपना जीवन खुदा को दिया और जिनके अंदर से स्तुति निकल रही है, निसरत हो रही है, धारा के समान बह रही है। ऐसे लोग बनो, खुदा से झगड़ने वाले मत बनो, नहीं तो चकनाचूर हो जाओगे। चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कलीसिया के पदाधिकारी हो, चाहे संसार के बड़े आदमी, खुदा के सामने मत आओ। हे पृथ्वी के राजाओं सुनो, हे अधिकारियों सुनो, जब तक तुम रास्ते में उससे समझौता कर लो। भजन संहिता 2। ऐसा ना हो कि वो आए और तुमको दंड दे। अभी जीवन का सफर है, जब तक सांस में सांस है यीशु को पुकार लो। जब तक सांस में सांस है हन्ना की तरह खुदा को पुकार लो, नहीं तो दुष्ट कहलाओगे, खुदा से टक्कर लेने वाले कहलाओगे, चकनाचूर हो जाओ। जब पत्थर जो गिरा मूर्ति के पांव पर, मूर्ति चकनाचूर हो, उसका पांव क्या, पूरी मूर्ति चकनाचूर हो। पूरी हिस्ट्री को परमेश्वर ने चूर कर दिया। नबूकदनेस्सर हो, चाहे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन हो, चाहे मिस्र के राजा हो, एक बार वो पत्थर गिरा, सब चकनाचूर, सब चूरा चूरा है। उनके सामने कौन खड़ा हो सकता? यीशु के सामने सब चकनाचूर। इंसानियत आती है, चली जाती, मानव मरते हैं, मिट जाते हैं, खुदा हमेशा के लिए कायम है, उसकी सल्तनत हमेशा के लिए कायम है, उसके राज्य का कभी अंत नहीं। क्या सामना करेंगे हम उसका? हन्ना कह रही। और आखिरी वाक्य बहुत सुंदर है, अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। दिस इज अ प्रोफेसी अबाउट जीसस। समय नहीं है, बहुत खूबसूरत कलम। हन्ना की आत्मा आनंदित, और जब आत्मा का अतिरेक होता तो परमेश्वर वो बातें भी बोलता है जो केवल आपके रेफरेंस से, आपके परिवेश में, आपके सर्कमस्टेंसेस की नहीं होती, दुनिया के आखिर तक की होती। कोई भी स्तुति ऐसी नहीं होती जिसमें इटर्निटी ना हो। हेलो, सुन रहे हैं? राजा का भी उल्लेख, अभिषिक्त का भी उल्लेख। कौन है वो? यीशु मसीह। इतने समय पहले खुदा की भक्ति से वो उसके पुत्र का वर्णन अपनी प्रार्थना में करते। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि हम परमेश्वर के वचन के इन गहरे भेदों को समझ सकें, हम उस प्रार्थना और उस स्तुति तक पहुंच सकें जो भक्ति से निकलती है, खुदा के सानिध्य से निकलती है। अपना टाइम वेस्ट मत करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। इस भक्ति तक एकदम पहुंचे और कहिए, खुदा बस हन्ना सी दुआ मेरे अंदर आ जाए, मरियम सी स्तुति मेरे अंदर आ जाए, पौलुस सी लगन मेरे अंदर आ जाए, कि मैं बस उसको जानूं और कुछ नहीं जानूं। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। वो दुआ आपकी भी हो जाए। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति प्रदान करे। जीवता परमेश्वर, जो मनों को जांचने, संभालने और उभारने वाला परमेश्वर, जो मन को श्रृंगारित करता और अपने वचन से शोभित करता, वो परमेश्वर आपको टच करे यीशु के नाम में अभी और इसी वक्त टच करे। आपका सारा अंधकार और सारी मृतक स्वरूप आपके जीवन से मिटता चला जाए और परमेश्वर की जीवित और मगन करने वाली बात आपकी जिंदगी से, आपके होंठों से निकले। आपके होंठों से सारी बुराई, अहंकार, घमंड सदा के लिए जाता है और केवल प्रभु की महिमा सदा होती है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।